आज हम बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन द्विरेखिक रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। इसको करने से पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं अपन, क्योंकि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही अब प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। रेखिक रूपांतरण W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा रूप का रूपांतरण रेखिक रूपांतरण कहलाता है। यहाँ अल्फा और बीटा सम्मिश्र अचर हैं। W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा रूप का रूपांतरण रेखिक रूपांतरण कहलाता है। यदि W बराबर इसको मैं जाई कह दूँ, जाई प्लस बीटा, जहाँ जाई बराबर ई रेस टू आयोटा लैम्डा ईटा एंड ईटा इज इक्वल टू अल्फा जेड, ठीक है, जहाँ अल्फा इज इक्वल टू ए ई रेस टू आयोटा लैम्डा है। तो इसको निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। ये अपने पास में अलग अलग प्लेन्स आ गए। अब एक तो ये जेड प्लेन है, यहाँ पर ईटा प्लेन है, और ये जाई प्लेन है, और W समतल है। यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा को लगाने के बाद ये जो चीज़ थी ये हमारे पास इस रूप में परिवर्तित हो जाती है ना, W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा से। तो यहाँ पर ईटा जो चीज़ हमने ली है, ईटा बराबर अल्फा जेड है ना, तो ये जेड प्लेन में आ गया। तो ये जेड प्लेन में आ गया। ये हमारे पास में क्योंकि जेड चल रहा है तो ये जेड प्लेन का मतलब एक्स वाई में चल रहे हैं अभी अपन। ये हमारे पास में एक क्षेत्र है। जैसे ही इसके ऊपर ईटा बराबर अल्फा जेड ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो ये मैग्नीफाई हो गया अपने पास, जिसको अपन ने आवर्धन कहा था। और मैग्नीफाई होके ये शेप इस बड़े शेप में प्राप्त हो जाता है, मैग्निफिकेशन है ना। तो ये क्षेत्र आकृति वही रहेगी लेकिन साइज इसका बड़ा हो जाएगा। ये साइज इसका जो था वो ईटा बराबर अल्फा जेड लगने से और बड़ा हो गया है ये। अब इसके ऊपर हमने जाई ट्रांसफॉर्मेशन ईटा ई रेस टू आयोटा लैम्डा इंटू ईटा लगाया है। इसको लगाने से क्या होता है कि ये रोटेशन की ट्रांसफॉर्मेशन है, घूर्णन की है। तो इसलिए ये जो आकृति थी ये यहाँ से यहाँ आने के बाद जो बड़ी आकृति बनी ये हमारे पास में घूम गई है, इधर से ये घूम गई है यूँ, और ये घूम के ये वाला जो कोना था वो अब इस जगह आ जाएगा। ये कोना यहाँ आ गया। तो जैसे ये घूमेगा इधर जाएगा तो ये यहाँ वाली चीज़ इस जगह आ गई, और ये भी घूम के इधर से यूँ चल रहा है तो ये इधर नीचे आ गया। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास में जाई प्लेन के अंदर, क्योंकि ये जाई है, इसके अंदर ये आकृति घूम चुकी है और घूम के ये आकृति प्राप्त हो गई है। और उसके बाद हम W प्लेन वाला लेते हैं, जाई प्लस बीटा। तो यहाँ पर जाई प्लस बीटा में क्या हुआ कि ये जो आकृति थी ये ट्रांसलेशन वाली ट्रांसफॉर्मेशन लग गई इस पर, ये ट्रांसलेशन वाली है ना, जिसको अपन ने स्थानांतरण कहा था सबसे पहला जो अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी। तो ये स्थानांतरित हो गई। अभी यहाँ से ये इतनी सी दूर है, ये यहाँ से इतनी दूर खिसक गई है, लेकिन जो इसका एंगल है इनके वो सेम है। ये यहाँ पे आकृति का साइज भी सेम है। तो साइज में चेंज नहीं हुआ और डायरेक्शन में भी चेंज नहीं हुआ, और केवल इसके स्थान का परिवर्तन हुआ है। यहाँ से उठ के और ये इस जगह पर आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा, इसके अंदर हमारे पास में ये इस तरह से इसका प्राप्त, इस तरह से हमको W प्लेन के अंदर चीज़ प्राप्त हो रही है। कि सबसे पहले तो क्या हुआ, Z प्लेन में अल्फा जेड लगाया ईटा बराबर, तो ये हमारे पास में मैग्नीफाई हो गई, यहाँ पे मैग्नीफाई होके बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद में
फिर इसके अंदर जाई बराबर ई रेस टू पावर आयोटा लैम्डा ईटा, तो ये रोटेट हो गई, घूर्णन हो गया इसके अंदर, और घूर्णन के बाद में इसमें स्थानांतरण आ जाता है। तो ये हमारे पास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा लगाने से जो आकृति यहाँ थी वो अब इस जगह पे आ गई, मैग्नीफाई भी हो गई, स्थान भी बदल गया और रोटेट भी हो गई। अर्थात यह रूपांतरण आवर्धन, घूर्णन और स्थानांतरण का संयुक्त प्रतिचित्रण है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैग्निफिकेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन का कंपोजिट मैपिंग है। यहाँ पर मॉड अल्फा गुना से ये आवर्धन हुआ है, मॉड अल्फा से, ये अपन देख ही चुके हैं पहले भी। आर्ग्यूमेंट अल्फा कोण से घूर्णन हुआ है, एंगल आर्ग्यूमेंट इससे निकल जाएगा, है ना, और ये अल्फा यहाँ से आ गया। और तीसरी चीज़ बीटा का मॉड बीटा सदिश के समांतर दूरी से स्थानांतरित होता है। तो ये अपने पास में हमने सबसे पहले इसका बेसिक समझ लिया बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने से पहले, कि ये क्योंकि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हमारे पास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही प्राप्त होता है, इसीलिए हमने इसको पहले ले लिया है। अब हम देखते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। परीक्षा में मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन से भी सवाल पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो मोबियस क्या, साइंटिस्ट का नाम है ये, इसको हिंदी में कहेंगे बाई का मतलब दो, द्विरेखिक रूपांतरण, फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी होगा भिन्नात्मक रूपांतरण, और ये साइंटिस्ट का नाम है, सो इट इज़ मोबियस रूपांतरण। तो W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा पढ़ा अपन ने, तो ये W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, यानी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का डिवीज़न कर रहे हैं हम। इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर A B C D सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं और AD माइनस BC दिस इज़ नॉट जीरो, ये द्विरेखिक रूपांतरण या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या शॉर्ट में हम कहेंगे BT, बार बार लिखना पड़ता, तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, जहाँ ए बी सी डी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं एंड ए डी बी माइनस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यह यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें सामने निकल के आ रही है, ये अपन एक एक चीज़ देख लेते हैं कि यह दो रेखिक रूपांतरणों का अनुपात है जो अपन बार बार बात कर रहे हैं। ए डी माइनस बी सी विच इज़ नॉट जीरो, ये व्यंजक अचर है और ये रूपांतरण की सारणिक कहलाती है। अगर हमारे पास में ए डी माइनस बी सी की वैल्यू 1 होती है तो यह प्रसामान्यकृत रूपांतरण नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, क्योंकि अभी ये सारा अब अपना अगला काम इसी से चलेगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, तो इसलिए हम इसको डिटेल में अच्छी तरह समझना चाह रहे हैं। यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो W सी जेड प्लस W डी, और इसको उधर लिया माइनस ए जेड माइनस बी बराबर 0। अब इसके अंदर क्या है कि W और Z दोनों के अंदर यह रेखिक रूपांतरण है, इसे इसीलिए हम द्विरेखिक रूपांतरण भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों समतलों में एकेकी संगतता होने के कारण रूपांतरण एकेकी आच्छादक भी कहलाता है। एकेकी संगतता अपन बहुत अच्छी तरह देख चुके हैं, कई बार करी है अपन ने, कि Z समतल के प्रत्येक बिंदु के संगत हमारे पास में W समतल में कोई न कोई बिंदु प्राप्त होता है, और W समतल में भी प्रत्येक बिंदु के संगत Z प्लेन में कोई न कोई बिंदु प्राप्त हो रहा है। सो इट इज़ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो हमारे पास रूपांतरण है वो एकेकी आच्छादक रूपांतरण है। अब इसके हम प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। द्विरेखिक रूपांतरण W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी प्रारंभिक रूपांतरणों का संयुक्त है। ये सीधा सवाल परीक्षा में आ जाता है कि सिद्ध करो कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन
इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कि जो हमारे पास प्रारंभिक रूपांतरण है जो अपन ने पढ़ी है 4-5, वो उनका एक कंपोजिट रूप है। इसको अपन यहाँ दिखा देते हैं कैसे कंपोजिट रूप है ये। सो W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। यहाँ से आप क्या करेंगे, ए को कॉमन बाहर निकाल लो और नीचे से हम क्या करेंगे, सी का यहाँ पे गुणा भाग कर देते हैं। तो ए बाहर निकाला और सी से गुणा किया तो ये सी जेड प्लस डी इस फॉर्म में आ गया। डी अपन ने लगाया तो डी ए अपॉन सी जोड़ा तो डी ए अपॉन सी घटा दिया, और जैसे इसको गुणा किया सी से सी घट गया, ए जेड प्लस बी ऐसा का ऐसा ही रहने दिया। क्या, ताकि क्योंकि नीचे सी जेड प्लस डी है तो इसको भी हम सी जेड प्लस डी बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो सी जेड प्लस डी बनाएंगे तो ए डी अपॉन सी जोड़ दिया, ए डी अपॉन सी घटा दिया, बी एज इट इज़। तो अब यहाँ पे नीचे सी चाहिए तो सी से गुणा किया, सी से भाग कर दिया। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमको मालूम है ए डी माइनस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इस सी जेड प्लस डी का दोनों जगह भाग लगा देते हैं। तो ये ए अपॉन सी प्लस बी सी, ये सी यहाँ से गुणा कर दिया, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी इंटू जेड, एक सी यहाँ से कॉमन निकाल लिया नीचे से, एक सी ये रहा, तो सी स्क्वायर इंटू जेड प्लस डी अपॉन सी। अब यहाँ पे W इज इक्वल टू ए अपॉन सी प्लस न्यू, इसको सारे को नाम दे दिया। न्यू क्या चीज़ है, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर इंटू ईटा, और ईटा हमारे पास क्या चीज़ है, 1 अपॉन जाई। यानी आप अगर इस ईटा की जगह 1 अपॉन जाई रखेंगे, और जाई चीज़ क्या है, जेड प्लस डी अपॉन सी। यानी ईटा किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी। इसको उठा के यहाँ रख दिया तो 1 अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी, और इस पूरे को उठा के यहाँ रख दिया तो यही वाली चीज़ आ गई, है ना। तो हमने क्या करा, इस W को लिखा W बराबर ए अपॉन सी प्लस ये सारा न्यू, जहाँ पर न्यू बराबर बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर इंटू ईटा, और ईटा क्या चीज़ है, 1 अपॉन जाई, और जाई क्या चीज़ है, जेड प्लस डी अपॉन सी। ऐसा इसलिए करने ताकि ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। मान लें कि तब W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी निम्न प्रारंभिक रूपांतरणों के संयुक्त से प्राप्त होता है इनके, है ना। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट और फोर्थ है, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी हैं, स्थानांतरण है। W बराबर ए जेड प्लस बी, ये W बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा अपन ने पढ़ा, तो ये वही वाली चीज़ है ना। तो ये दोनों हमारे पास में कैसे हो गई, स्थानांतरण हो गई, ट्रांसलेशन। सेकंड वाला जो है ये अपने पास में आवर्धन और घूर्णन, मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन, W बराबर बीटा जेड अपन ने पढ़ा। और तीसरा ये जो आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, इन्वर्जन आ रहा है, प्रतिलोमन। और ये प्रतिलोमन भी कैसा है, वास्तविक अक्ष और इकाई वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोमन है। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, जिसको अपन ने इस रूप में लिखा, और ये चीज़ हमारे पास में इन 4 का कॉम्बिनेशन है, इन 4 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का कॉम्बिनेशंस है। अर्थात हमको जो दिया हुआ है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ये द्विरेखिक रूपांतरण प्रारंभिक रूपांतरणों का संयुक्त होता है। ये अपने पास में पहली प्रॉपर्टी होगी। अब अगली प्रॉपर्टीज़ हम अगली बार देखेंगे।